अहबाब गिरामी, आपके और मुअज़्ज़ज़ मिस्री क़ुराए किराम के दरमियान हाइल होना इस वक़्त बिल्कुल नामुनासिब बात है, लेकिन मैं यहाँ एक तो अपने बरादर अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साजिद साहिब के हुक्म की तामील में और दूसरा मस्जिद के इंतज़ामिया के अहबाब की मोहब्बत में चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये मस्जिद, ये इज्तिमा और इस मस्जिद की इंतज़ामिया, ये सब भाई मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। हमेशा से इस मस्जिद से और इस मस्जिद की इंतज़ामिया के दोस्तों से, नमाजियान से हमें बेपनाह मोहब्बत, शफ़क़त, सरपरस्ती मिली है और यही वजह है कि हम यहाँ हाजिर होते हैं। हज़रत अल्लामा भाई अजीम अख्तर साहिब जो कुछ फरमा गए हैं वो शायद हमारे मुर्दा दिलों को हिला गए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी उम्रें गुजर गई हैं जलसों के सुनने में, लेकिन हमें अभी तक जलसा सुनना नहीं आया। वो रोना रो रहे थे, उनका रोना काम का तब होगा कि और कोई हो ना हो। इस वक्त इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं कम अज कम वो तो उस पे अमल पैरा होने की कोशिश कर लेना। अगर उनकी बातों से किसी को इख्तलाफ है तो वो अभी बता सकता है कि मुझे आपकी बातों से इख्तलाफ है। हम बबांगे दोहल कहते हैं कि मस्जिद में बैठने का एक एक लम्हा बाइसे अजरो सवाब तभी होता है जब उसका बैठने का कमा हक हो, हक अदा किया जा रहा। और आज तो हम इस कदर फिक्री अबतरी के आलम में है कि माफ करना, खुतबा जुमा में भी हम लोगों को कहना शुरू हो गए, नारा लगाए, ऊंची बोलो या करो या। और जो अहले हदीस, क्या खूबी होती थी अहले हदीस की, क्या निशान होता था अहले हदीस का। सिर्फ एक ही वजह से अहले हदीस पहचाना जाता था कि उसके सामने सुन्नत की मुखालफत में बात की जाती थी तो वो अकेला होता था, 10 लोगों में होता था, 100 में होता था, वो उठ के खड़ा हो जाता था कि मौलाना ये बात खिलाफ सुन्नत तुम कर रहे हो। और आज का मौलाना भी उसी लौ में बह गया है और सामीन भी उसी लौ में बह गए। इसलिए भाइयों, उनका कहा काम आ जाए। अगर हम मौजूदीन ही अपने दिलों में इस बात को बिठा लें कि जब माइक पे काल अल्लाह काल रसूल की बात हो रही हो, उधर से कोई मुझ जैसा कारकुन आ जाए, हम अल्लाह के नबी की बात छोड़ के, उसका एहतराम छोड़ के उसकी तरफ चल पड़े। एहतियात किया कीजिए भाई। असल में हमारा खड़ा होना यहां पे सिर्फ मौलाना अब्दुल्ला साजिद साहिब, भाई अब्दुल कादर ताजदीन साहब, भाई मलक अब्दुल रशीद साहिब, भाई तारक रेहान साहिब और अहबाब जमात, उनके साथ भाई अब्दुल रज़ाक की वफात की ताज़ियत करना। अब्दुल रज़ाक की खूबियां थी, मस्जिद से मोहब्बत करता था, दीन से मोहब्बत करता था, अहले दीन की खिदमत को बाइसे अजर समझता था, मदरसे के तलबा की खिदमत करता था, हर वक्त मस्जिद के साथ उसका दिल जुड़ा रहता था। और हमें अपने रब से हुस्न ज़न है कि परवरदिगार ने इसीलिए उसे मस्जिद मकाम पे अहले इस्लाम के इज्तिमा में यहां गिरा और अपने रब के पास जा मिला। और जिस तरह रिवायात में है
कि जिस माहौल में वो गिरता है, जिस काम में वो गिरता है, इस रूह, उसकी रूह रुखसत होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वैसे ही उठाएंगे। हमारा हुस्न ज़न है कि अब्दुल रज़ाक इंशाअल्लाह ऐसे ही माहौल में उठाया जाएगा। हम इन तमाम भाइयों के साथ भाई अब्दुल रज़ाक की वफ़ात पे इजहार ताज़ियत करते हैं। और ये इज्तिमा जो शायद आज 36वां या 35वां इज्तिमा है, इस इज्तिमा के बानियान, मुआविनीन, आज तक जो दोस्त इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जो खुतबा खिताब कर चुके, जो सामीन सुन चुके, उनमें से कुछ अपने रब के पास पहुंच चुके और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन सबको उनके हिसाब में अजर अजीम अता फरमाए। बस यही बात तो हो ही नहीं रही आज हमसे। दोबारा मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपसे गुफ्तगू का ये मौका अता फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।